हम कंटिन्यू करेंगे MCS 201 का ब्लॉक 4 का यूनिट 15 और यूनिट 16 भी हमको कंप्लीट करना है जो कि यूनिट 4 का लास्ट है। इसके बाद सारा कंप्लीट हो जाएगा। कल है हमारा एग्ज़ाम MCS 201, ठीक है। BCA और PGDCA दोनों का ये सब्जेक्ट है। तो अब हम कल एग्ज़ाम देने जाना है। अभी 15 कंप्लीट करेंगे एंड 16 कंप्लीट करेंगे, ये दोनों कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद एक कल अर्ली मॉर्निंग एक काइंड ऑफ रिवीजन कर लेना है एंड सेकंड सिटिंग में हमारा एग्ज़ाम है। तो जो मेरे साथ एग्ज़ाम देने वाले हैं और अभी देख रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पाइथन एडवांस कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, और पाइथन एडवांस कॉन्सेप्ट्स पूरा का पूरा न्यू है, पता नहीं, पढ़ते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन में पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, डेकोरेटर्स है, इटरेटर्स है, जनरेटर्स है, डेकोरेटर्स, इटरेटर्स, जनरेटर्स, कोराउटिन्स एंड कोरूटीन्स एंड समरी। ओके, कोरूटीन्स एंड समरी तो है ही। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, इन यूनिट 11 ऑफ दिस कोर्स वी हैव लर्न अबाउट द फंक्शन। यस, वी हैव लर्न अबाउट यूनिट 11 फंक्शन के बारे में। सो यहाँ पे से द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द कोड एंड सेव द फंक्शन डॉट py, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन नेम इक्वल टू दिस प्रिंट लेन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम यूजिंग द कमांड। एंड यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन डेफ फिर स्पेस होगा, एड टू, ये दो रिटर्न कर रहा है और फिर रिटर्न करेगा तो वी हैव टू असाइन इन टू एनी वेरिएबल। तो यहाँ देर इज नो वेरिएबल, जस्ट वी हैव टू पुट द नेम ओनली। सो यहाँ पे टोटल लिखे हैं एंड देन प्रिंट द टोटल, करेक्ट, ये हो गया। Okay, so we have learned about the concept of lambda. Yes, of course, lambda function. What is lambda function? This is called anonymous function. We don't have to use, we don't need to name any name, and instead of def, it use lambda. एक वन लाइन ऑफ स्टेटमेंट होते हैं उसमें, करेक्ट, ये हो गया। लैम्डा एक्सप्रेशन एनोनिमस फंक्शन, डेफ नहीं होता है उसमें, लैम्डा लिखते हैं डेफ को, डेफ के बदले में। नाउ क्या है, ओके, ऑब्जेक्टिव्स में क्या, इनहैंस द फंक्शनलिटी ऑफ अ फंक्शन बाय यूजिंग डेकोरेटर्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इटरेटर्स एंड इटरेबल्स, एप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटर। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कोऑपरेटिव, हाँ, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग एंड कोरूटीन्स। सो फर्स्ट इज डेकोरेटर, मॉडर्न प्रोग्रामिंग क्या है, पैराडिगम recommends the technique of code reusability, where we need to customize all the code as per our requirements without disturbing the actual functionality of the code which is already written. To achieve this, Python introduced the concept of decorators. This concept is used to enhance the functionality of function. Okay, ठीक है, देख लेंगे ये क्या है। तो क्या बोल रहा है, डेकोरेटर्स क्या है एंड इटरेटर्स क्या है एंड जनरेटर्स क्या है। उसके बाद कोरूटीन्स को आते पहले सिंप्लीफाइड वर्जन में हम डेकोरेटर्स, जनरेटर्स और इटरेटर्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू पाइथन विच वी हैव लर्न इन यूनिट 11. सो we learn about function in Python, including built-in function, right? So here there are example of the function name, ignore, print, length, output. Len is a built-in function that return the length of the string. Len is a built-in function that return the length of the string. We don't need to write extra code to find length, just use length. Okay, user defined function, these are functions we create ourselves for specific task. These are the, so ये हम करते हैं कोई specific task को perform करने के लिए, like def and the function का name, it takes 2 parameter, is return, so we are assigning into, मतलब इसको कॉल कर रहे हैं and then that assign into, उसको हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। lambda function is the anonymous function. So add, यहाँ पे add, अच्छा, add to, ठीक है, and lambda comma कॉलन a प्लस बी, ऐसे करके लैम्डा क्रिएट्स ए स्मॉल फंक्शन विदाउट यूजिंग डेफ यूज नहीं करता है। शॉर्ट एंड सिंपल, इट इज़ यूजफुल, शॉर्ट सिंपल, लाइक विथ मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। कोड रीयूजिंग डेकोरेटर्स कमिंग लेटर। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लाइक रीयूजिंग कोड, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लाइक्स रीयूजिंग कोड टू enhance existing functions. Python use decoders. So modern programming language like reusing code, ठीक है, to enhance existing function
Python uses decoders. Example of where decoders are useful: add, logging, timing, and access control for existing function without changing their code. Logging, timing, uh, add logging, timing, address control to existing function without changing their code. Decoders क्या है? Functionality enhanced in Python. Functionality enhanced in Python. In a modern programming language, code reusability is important. In modern programming language, हाँ, code reusability is important. We often want to modify or enhance a function without changing its original code. We often want to modify and enhance a function without changing its original code. To do this, Python provides decoder. Again, in programming language, code reusability is important. We often want to modify or enhance a function without changing the original code. This is called a decoder. Decorators. What is a decorators? बस डेकोरेट करते हैं विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल वन. ओके, a decorator is a function that adds extra feature to another function without changing its directory. Right, the decorator is a function that adds extra feature to another function without changing its directory. Basic example like func, this is the function, and there is the another function b, function 2 in print. With decoder manually, what we did using decoder manually. Okay, so using decoder menu, def decoder function, any function, def wrapper function, print this, any function, return. ओके, सो यहाँ पे एक डिकोडर नाम का एक फंक्शन है, यहाँ पे फन ए नाम का क्वेश्चन है. ठीक है, वेरिएबल में डिकोडर को कॉल कर रहे हैं और फन ए मतलब इसको यहाँ पे असाइन कर दे रहे हैं. तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये फंक्शन है, यही वाला फंक्शन है. एनी फंक हो गया. ठीक है, और क्या कर रहे हैं अब? एनी फंक को देखो, डेफ किए हैं, रैपर फंक्शन एक बनाए हैं. ठीक है, प्रिंट करवा रहे हैं और इसको यहीं पे कॉल कर रहे हैं. ओके, रिटर्न कर रहा है रैपर फंक्शन. ओके, सो एनी फंक्शन को जब वो कॉल कर रहा है तो ये इसी को कॉल कर रहा है. दिस इज फंक्शन, ये इसको कॉल करेगा. सबसे पहले तो ये प्रिंट करेगा, फिर इसको कॉल करेगा ना, तो इसको कॉल करेगा तो इसमें जाएगा दिस इज अ फंक्शन ए, राइट, एंड देन वो प्रिंट करेगा यूजिंग @decoder शॉर्टकट मेथड. ये वाला हो गया क्या? रिटर्न करके उसके अंदर एक फंक्शन एज अ पैरामीटर पास एज एन आर्ग्यूमेंट ही जा रहा है. यूजिंग डेकोरेटर, डेफ डेकोरेटर फंक्शन, एनी फंक्शन डेफ प्रिंट दिस. वेट, इसको ध्यान से पढ़ना. यूजिंग दिस डेकोरेटर, डेफ डेकोरेटर फंक्शन, एनी फंक्शन डेफ रैपर प्रिंट दिस वंडरफुल फंक्शन डेकोरेटर फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ डेकोरेटर फंक्शन. From A, print this function A. This is wonderful function. Decoration enhance function behavior. They don't change the original function. Use @decorator above the function to apply it. So डेफ ये फंक्शन. सो अगेन यहाँ पे ये वाला फंक्शन है, इसको कॉल हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे कॉल हो रहा है तो ये प्रिंट करेगा. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक इसको ध्यान देना है. डेकोरेटर फंक्शन. ओके, एंड डेकोरेटर फंक्शन ऐसे करके लिखे हैं. ये फंक्शन अंदर में रैपर फंक्शन है, रिटर्निंग रैपर फंक्शन. जस्ट ये ही आ रहा है. इटरेटर्स एंड इटरेबल्स इन पाइथन. सो ये क्या था? डेकोरेटर्स. नाउ iterable. An object is iterable if we can loop over it using for loop. Example, list, tuple, dictionary, set, all are iterables. Yes, iterates through, है ना. तो 1 2 3 4 इसको iterates. for I in numbers are print I, ऐसे करके iterate करवा सकते हैं. behind the scene, iter numbers convert into a iterables, iterator. Okay, next given in the number, this number इटर नंबर. ठीक है, ये आ गया नंबर.
नेक्स्ट नंबर इटरेबल्स इक्वल टू इटरेबल्स ITER behind the scene iterable numbers. Okay, iterable numbers convert the list into iterable and फिर next को कॉल करेंगे give the next value to the iterators. Iterator iterables and iterators. Now एक सेकेंड iterable. Okay, so वो iterable था. Iterator. An iterator is an object that returns one value at a time using next. An iterator is an object one values at a time using next. An iterable is an object that return one value at a time using next. Iterable is an object that return one value at a time. One value at a time return करता है. It must follow the iterator protocol. It means it must use iter and next function. Iter and next function. Number हो गया square equal to map lambda create an iterator and square. Summary में क्या है? Terms. Iterable object like list table is iterator, just object that gives one value at a time using next. Object which gives one value, object that gives one value at a time using next. Generators in Python. What is generator? A generator is a type of iterator. Generator, iterator, iterable नहीं, iterator. General is a type of iterator using, यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, it must use iter and next, iter and next. Okay, so a generator is a type of iterator. It produces values one at a time. A generator is a type of iterator. It produces values one at a time using less memory. So useful when you don't want to store the entire sequence in memory. Generators. And what is generator? Generator is a type of iterator. It produces values at a time using less memory. What is generator? A generator is a type of iterator. It produces values at a time using less memory. Useful when you don't want to store the entire sequence in memory. Difference from list. List store all the items at once in the memory. Generator produce one item at a time only when needed. So generators are memory efficient. Generator is a type of iterator. It produces values one at a time using less memory. Useful when we don't want to store the entire sequence in memory. Difference of list. List stores all items at once in memory. Generator produces only item at a time only when added. So generators are memory efficient. Generators are memory efficient. When to use? Use list if you need the reuse data multiple time. Use generator if you need data only once. Generator if you use करते ठीक है. Use generator if you need only once. Difference from list. List store all items at once in the memory. The list store all items at once in memory. Generators one item at a time only when needed. So generators are memory efficient. हो गया. How to create a generator? You can create a generator using generator function with yield generator comprehension. ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया. जनरेटर फंक्शन डेफ नंबर yield लगेगा ना.
yield. Generator function with yield generator. Access generator value using the loop. इसमें क्या है? One use the generator is exhaust can use it again. Feature memory high uses low. Memory high uses करता है list high, generator low, and data uses multiple times only once. Keyword return और print ये तो yield. उसके बाद है अभी coroutines in Python. Explanation. What is coroutines? A coroutine is like a special function that can pause its execution. So a coroutine is like a special function that can pause. A coroutine is like a special function that can pause its execution using yield. Resume later from where it stopped. It supports cooperative multitasking, means you control when it pause for continues. Difference between subroutine and coroutine. Subroutine and coroutine. So difference between subroutine and coroutine. Subroutine normal coroutine has many entry point. Has one subroutine में one और co में multiple entry points. Run from start to end only once. Can pause and resume. It was good. Difference between subroutine and coroutine. So has one entry point, has multiple entry points, runs from the start to end, pause and resume, cannot transfer control to another, and can transfer control to another. Control by main function and no main function needed. Coroutine versus threads. ठीक है. Coroutine versus thread. ठीक है. तो switching is done by OS and may run in parallel, depends on scheduler. Switching is done by programmer. Switching is done by OS. Switching is done by programmer. May run in parallel, work in a single thread, depends on scheduler. Programmer control and pause and resume. Switching is done by OS. Switching is done by programmer. May run in parallel, works in a single thread, depends on scheduler. Programmer control, pause and resume. So real life example to remember. Imagine you are watching a movie on your phone, but you get a WhatsApp message. You pause the movie, reply to. Okay. So switching is done by OS, may run in a parallel, depends on scheduler. Switching is done by a programmer, work in single thread. Programmer control, pause and resume. Real life example to remember. Imagine you are watching a movie on your phone. What you get a WhatsApp messages. You pause the movie, reply to the message. Then you resume the movie and start from where you left. A movie player coroutine, it pause and resume. Movie player is coroutine. WhatsApp is coroutines. Coroutine, sorry, coroutines नहीं coroutine. Movie player is a coroutine, pause and resume. WhatsApp another. You control when you pause and cooperative multitasking. This is not a thread because thread switching is automatic, like many apps running at once in the background. Simple Python example. Summary to write an exam. Coroutines are generalized subroutines. Coroutines are generalized and they support pause and resume any using yield. This is efficient multitasking in a single thread. Real life example: pausing and resuming a movie. So pausing and resuming a movie is the example of coroutines. Example of coroutines. Yes, correct. So यहाँ पे यही सब था और कुछ नहीं है. कोड को अच्छे से थोड़ा देखना पड़ेगा एंड में जाके.
Subroutines. Coroutines may have many entry points, but suspending and resuming execution. Subroutines have single entry points for suspending and resuming. Coroutine can suspend its execution and transfer control to another coroutine and can resume another. Its coroutine has its main function to call coroutines in parallel order and continue the result. In subroutine there is a main function to call subroutine in particular order. ये important है, ये देखना पड़ेगा. So yeah, that is it for this also. So अब रह जाएगा the last unit 16.